रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सैव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा प्रद्युम्न। लेकिन कंस के मित्र संबरासुर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं कृष्ण के वंश को चलने नहीं दूंगा। इसलिए संबरासुर अभी 10 दिन के भी प्रद्युम्न नहीं हुए हैं, प्रसूति गृह में लेटे हुए हैं। संबरासुर माया के द्वारा आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया और प्रद्युम्न का हरण करके ले गया। समुद्र के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है। विचार किया कि समुद्र में इस बालक को डाल दें, बालक मर जाएगा, फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई, बाल न बांका करी सके, चाहे जग बैरी होए। जैसे बच्चे को समुद्र में डाला संबरासुर ने, एक मछली, बहुत बड़ी मछली समुद्र में अपना विशाल मुंह फैला करके ऊपर को मुंह करके सांस ले रही थी। बालक को समुद्र में डाला तो सीधा मछली के मुंह से होता हुआ मछली के पेट में चला गया। साबुत खरोच तक नहीं आई बच्चे को। संबरासुर निश्चिंत होकर के वापस चला गया कि बालक मर गया होगा। इधर संयोग, उसी समय कुछ मछुआरों ने जाल डाला समुद्र में, और जब जाल डाला तो वही विशाल मछली जाल में फंस गई। मछली बहुत बड़ी थी। मछुआरों ने सोचा इसे संबरासुर को भेंट किया जाए, बड़ा इनाम मिलेगा। ले जाकर के संबरासुर के दरबार में उस मछली को भेंट किया। रसोई घर में मछली को जब काटा गया, उसका पेट फाड़ा गया, तो उसके पेट से सुंदर नवजात शिशु निकला, बालक निकला। संबरासुर को दिया गया। संबरासुर ने कहा, ये बालक मेरे किस काम का, ये मछली का पुत्र है, सो मेरे किसी काम का नहीं है। संबरासुर के दरबार में एक दासी रहती है जो संगीत विद्या की शिक्षा बच्चों को देती है। नाम है उसका विद्यावती। संबरासुर ने विद्यावती को दे दिया, बालक को इसका पालन पोषण करो। अब विद्यावती भाव से उस बालक का पालन पोषण करने लगी। 5 साल के हुए प्रद्युम्न एक दिन विद्यावती गोद में लेकर के लाड प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी बालक को। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, देवी, जिस बच्चे को इतने दुलार से तुम गोद खिला रही हो, जानती हो ये कौन है? विद्यावती ने कहा, मछली का बालक है, मछली के पेट से निकला, हम क्या जाने बाबा। नारद जी ने कहा, नहीं देवी, ये तुम्हारा पति है। क्या बोल रहे हो महाराज? नारद जी ने कहा, मैं सही कह रहा हूं। याद करो, तुम रति हो कामदेव की पत्नी। हाँ बाबा, वो तो हम हैं। कामदेव की पत्नी रति विद्यावती के रूप में दासी बनकर के संबरासुर की सेवा कर रही है। क्यों? जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। नारद जी सुना रहे हैं कथा। जब शिवती सर नयन उघारा, और चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति रोती आई, शिव जी से बड़ा विलाप करती है। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पति मरकर भी अनंग होगा, और दूसरे जन्म में ये कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में पुत्र बनकर के अवतरित होगा। तुम संबरासुर के यहाँ दासी के रूप में रहोगी,
ये संबरासुर के यहाँ जाएगा, तुम्हारी मुलाकात होगी, फिर संबरासुर को मार करके तुमसे विवाह करेंगे, कामदेव का मिलन होगा। नारद जी कहते हैं देवी याद करो, ये वही तो कृष्ण का पुत्र है प्रद्युम्न, तुम्हारा पति कामदेव। नारद जी तो चले गए। विद्यावती ने जब समझा मेरा पति है तो और भाव से मन लगाकर सेवा करने लगी। ज्यादा सेवा हुई तो जल्दी प्रद्युम्न सयाने हो गए, माने 12 वर्ष की अवस्था में युवा लगने लगे, जवान लगने लगे। विद्यावती के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। प्रद्युम्न ने कहा देवी जो व्यवहार मेरे से कर रही हो ये माँ का व्यवहार नहीं हो सकता है, ये पत्नी का व्यवहार हो सकता है, और तुम तो मेरी माँ हो, तुमने मेरा पालन किया है। विद्यावती ने पूरी कथा बताई। स्वामी आप मेरे पति हैं, कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति। और जब प्रद्युम्न को ये पता चला कि मुझे पाने के लिए संबरासुर की सेवा में लगी थी दासी बनकर मेरी पत्नी, और संबरासुर ने बड़े कष्ट दिए हैं, तो प्रद्युम्न को क्रोध आया, संबरासुर को ललकारा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ संबरासुर से। अंत में संबरासुर को मार करके प्रद्युम्न और अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के द्वारिका आया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी ने सारी बात बताई भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पुत्र है प्रद्युम्न। कृष्ण और रुक्मिणी बड़ा प्रसन्न हुए, बेटा भी वापस आ गया, बहू साथ में लेकर के आया है, बड़े आनंद की बात है। सारी द्वारिका में आनंद की बधाइयां बजने लगी, महलों में खुशियां लुटाई जाने लगी। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जितने पीरियड में प्रद्युम्न विद्यावती के साथ विवाह करके द्वारिका आए, उतने पीरियड में, उतने समय में भगवान कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। एक विवाह तो कल सुना था, और 16,107 विवाह और हो गए। परीक्षित जी ने कहा कैसे कैसे हुए महाराज, थोड़ा बताओ ना। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। क्या बोल रहे हो महाराज? सुखदेव जी ने कहा मैं तो 100% सही बोलता हूं। कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। ये भालू की बेटी कोई जानवर के जैसी नहीं है, पशु के जैसी नहीं है, बिल्कुल मनुष्याकृति की है, बिल्कुल मनुष्य के जैसी है। नाम है जाम्बवती। कैसे हुआ महाराज? तब सुखदेव जी कहते हैं द्वारिका में सत्राजित नाम का यदुवंशी भगवान सूर्य की बड़ी सेवा करता है। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर स्यमंतक मणि देते हैं, जिस मणि से सूर्य के समान प्रकाश निकलता है, और 8 भार सोना वो मणि रोज देती है। 8 भार सोना। एक भार होता है 10 किलो का। कुछ विद्वान कहते हैं एक भार बराबर 25 किलो, लेकिन 10 किलो का ही एक भार माना जाए, और 8 भार सोना वो मणि देती है, तो 80 किलो कंफर्म है। माने 80 किलो वो मणि रोज सोना देती है। अब इतनी विशेष मणि सत्राजित को मिली, तो अपनी प्रभुता को दिखाने के भाव से भगवान कृष्ण के दरबार में आया। कन्हैया ने एकांत में ले जाकर सत्राजित से पूछा, सुनो तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? सत्राजित ने कहा महाराज हम हैं, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है प्रसेन, और एक मेरे बेटी है, नाम है सत्यभामा। कन्हैया ने कहा यानी कि 3.5 आदमी का टोटल परिवार, और मणि इतनी विशेष रखे हो 80 किलो सोना देने वाली, क्या करोगे इतना सोना लेकर के? तो क्या करें महाराज? कन्हैया ने कहा इस मणि को मेरे खजाने में जमा करवा दो, इससे सारी प्रजा का पालन होगा। ना महाराज मैं ये किसी को नहीं दे सकता। और सत्राजित वापस आ गया। भाई प्रसेन को बताया। प्रसेन ने कहा मेरे को दो भैया,
देखता हूं मेरे से कैसे मांगते हैं। सो प्रसेन के गले में वो मणि डाल दिया सत्राजित ने, और प्रसेन जंगल में शिकार खेलने चला गया। वहां शिकार खेलने के बदले उल्टे शिकार हो गया। माने एक शेर ने प्रसेन को मार करके खा लिया और मणि लेकर के शेर चला। रास्ते में एक भालू मिला। भालू ने जब शेर को देखा चमकती हुई कोई वस्तु उसके मुंह में, तो आक्रमण किया और भालू ने शेर को मार दिया। मणि छीन करके भालू ले गया। बहुत दिनों तक प्रसेन वापस नहीं हुए तो सत्राजित ने मन में सोच लिया कि और कोई बात नहीं है, द्वारिकाधीश कन्हैया ने जंगल में दांव लगाकर मेरे भाई प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया है। अब ये बात धीरे धीरे इधर उधर कहा तो धीरे धीरे बात फैलने लगी। कहते हैं अच्छी बात बहुत कम फैलती है और बुरी बात बहुत जल्दी फैलती है। कोई गलत बात यहां पर हो जाए तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, पूरे लखनऊ में वो बात हो जाएगी। और एक कथा हो रही है तो शायद पूरा मोहल्ला न जानता हो। अच्छी बात की चर्चा कम होती है और बुरी बात की चर्चा ज्यादा होती है। इसलिए सारी द्वारिका में 2 घंटे में बात फैल गई। एक सीआईडी ऑफिसर कृष्ण के पास गया, प्रभु ऐसा ऐसा मैंने सुना है कि आपने प्रसेन को मारकर मणि छीन लिया। कन्हैया एकदम सन्न रह गए, दौड़ते गए गर्गाचार्य के पास। महाराज मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो मेरे को एक कलंक लगा है। मैं मणि के बारे में जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को दोष लगा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या बात चल रही थी? है? भगवान कन्हैया गर्गाचार्य जी से पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को एक कलंक लगा है। क्यों? गर्गाचार्य ने कहा, कन्हैया तुमने भादों के चौथ की चंद्रमा को देख लिया है। भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद देख लिया तुमने। भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ का चांद गलती से भी अगर देख लिया जाए तो बिना कलंक लगे नहीं बचता है। लेकिन कहते हैं जो ये कथा हो रही है, इस कथा को सुन लिया जाए तो कलंक नहीं लगता है। हाँ, कलंक से बच जाता है। लेकिन गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे में पानी भरा हो, कहा? गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे में पानी भरा हो और उस पानी में अगर चंद्रमा की परछाई देख लिया जाए तो बिना कलंक लगे नहीं बचता है। लेकिन ऐसा संयोग नहीं पड़ता है जल्दी। लेकिन चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक अवश्य लगता है। इस कथा को सुनने से कलंक से मुक्ति मिलती है। कन्हैया ने कहा, देखा हो न देखा हो याद तो है नहीं, कलंक लगा है उसे तो मिटाना ही पड़ेगा। सो कन्हैया कुछ साथी साथ में लेकर चले, जंगल में गए। जंगल में एक जगह देखा शेर के मनुष्य के पंजों के निशान और कुछ प्रसेन के शरीर के अवशेष मिले। कृष्ण ने पता लगा लिया कि शेर ने प्रसेन को मार दिया। अब शेर के पंजों के निशान देखते आगे बढ़े तो देखा शेर की लाश पड़ी है और भालू के पंजों के निशान। कन्हैया ने कहा, भैया शेर को मारकर मणि तो भालू ले गए। अब भालू के पंजों के निशान देखते कन्हैया आगे बढ़े तो आगे एक विशाल गुफा, उस गुफा के अंदर भालू के पंजों के निशान गए। भगवान कन्हैया ने कहा, भैया भालू मणि लेकर के इसी के अंदर गया है, चलो देखते हैं। लेकिन साथियों से कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मेरा 15 दिन इंतजार करना, मैं ना आऊं द्वारिका चले जाना। और कृष्ण अकेले अंदर चले गए।
गुफा के अंदर प्रवेश किया, वहां एक सुंदर कन्या उसी मणि के साथ खेल रही है। और कन्या ने जैसे कृष्ण को देखा, अपरिचित व्यक्ति को, सो बड़ी जोर से चिल्लाई। कन्या का चिल्लाना सुनकर के जामवंत जी आ गया। ये वही त्रेता वाले जामवंत जी हैं, राम जी का साथ देने वाले, रावण से युद्ध करने वाले जामवंत जी। जामवंत जी आ गए। फिर कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध शुरू हो गया, मल्ल युद्ध, लात घूसों का, मुक्कों का, उठा पटक वाला। और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं हुआ, रात दिन नॉन स्टॉप युद्ध हो रहा है और 27 दिन तक लगातार हुआ। 27वें दिन भगवान कन्हैया ने जामवंत जी को पटका और इतनी कुटाई किया, जामवंत जी की इतनी कुटाई किया कि सारी नस नस जामवंत जी की टूटने लगी। अब तो कृष्ण को छोड़कर दूर खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे राम जी हैं। कन्हैया ने कहा कैसे पहचाना? जामवंत जी ने कहा प्रभु आप भूल गए लेकिन मेरे को सब याद है। याद करो, त्रेता युग में राम जी जब रावण को मारकर अयोध्या वापस आए, राजा बन गए, तो सारे भालू बंदरों से कहा जिसकी जो इच्छा हो मेरे से मांग सकते हो, मांग लो जो भी वरदान इच्छा हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सबने मांगा लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। राम जी ने कहा तुम भी मांगो जामवंत जी। ना प्रभु, मांगने वाली लिस्ट से मेरा नाम काट दो, मैं नहीं मांगूंगा। राम जी ने कहा नहीं, मैं तो दूंगा। रामः विग्रहवान धर्मः, राम जो एक बार कहता है दोबारा कहने का अवसर नहीं देता है, मांगना पड़ेगा, मांगो क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो यही वरदान दे दो। क्या? रावण की सेना से मैंने युद्ध किया है, रावण से आपने युद्ध किया, लेकिन सेना में मेरी टक्कर का, मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं था। रावण थोड़ा बहुत था हमारी बराबरी का, तो मैंने सोचा रावण से युद्ध करके अगर मैंने मार दिया रावण को तो आप किसको मारेंगे, इसलिए रावण को मैंने आपके लिए सुरक्षित रखा। प्रभु रावण की सेना से युद्ध किया तो युद्ध करके मेरा मन नहीं भरा, खुजली नहीं मिटी शरीर, मेरी इच्छा होती है और युद्ध करें। राम जी ने कहा तो क्या करें हम? जामवंत जी ने कहा प्रभु रावण को आपने मारा है, इसलिए उससे तो ज्यादा ही बलवान होंगे, थोड़ा खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए, हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएं। राम जी ने कहा देखो जामवंत जी, हम तुमको पितृतुल्य आदर देते हैं क्योंकि तुम बड़े बूढ़े हो। पिता पुत्र का युद्ध उचित नहीं है, मर्यादा के विरुद्ध है। जामवंत जी ने कहा उल्टा मत बोलो प्रभु, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। राम जी ने कहा चलो स्वामी और सेवक ही मान लिया जाए। तो और स्वामी और सेवक का भी तो युद्ध नहीं होता है, सेवक सोई जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। स्वामी और सेवक का भी तो युद्ध नहीं होता है, इसलिए किसी परिस्थिति में ठीक नहीं है। कुछ और मांगो। जामवंत जी ने कहा प्रभु जो मेरी इच्छा थी मैंने मांग लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है, मैं दूंगा जरूर, मांग पूरी करूंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर के अंत में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, समंतक मणि की चोरी का कलंक लगेगा, मैं उसको लेने के लिए आऊंगा, 27 दिन तुमसे युद्ध करके तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। आज वही समय आया। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने पहचान लिया, आप तो मेरे राम जी हैं। शरीर भले बदल लिया लेकिन वही हैं। मेरी इच्छा पूर्ण हुई, आज मेरी नस नस टूट रही है, युद्ध करके इच्छा भर गई, मेरी हमारी खुजली मिट गई। नाथ भगवान से पूछा क्यों आए हो प्रभु? कन्हैया ने अपने अवतार का पहले पूरा कारण बताया और फिर कहा ये जो मणि खेल रही है कन्या, इसी को हम लेने आए हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु इसे हम नहीं देंगे,
कन्हैया ने कहा हम तो लेकर जाएंगे, लेने आए, इसका मेरे को कलंक लगा, हम तो लेकर जाएंगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु हम देंगे नहीं, देखिए इसको लेने के लिए दो काम करना पड़ेगा, दो में से एक चाहे जो भी कर लो। कन्हैया ने कहा कौन सा काम करना पड़ेगा? जामवंत जी ने कहा पहला काम तो ये कि मेरे को मार करके फिर ये मणि लिए चले जाओ। अपने जिंदा रहते तो मणि हम नहीं देंगे, क्योंकि ये बेटी को दे चुके हैं और बेटी को दी हुई सामान अपनी नहीं होती है, दान दी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता। मुंह से कह दिया कि मैंने ये दान किया, उसके बाद में हिम्मत नहीं है तो पहले कहो, अगर कह दिया तो पीछे हटने से दोष लगता है। हाँ, दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता है। ये मैंने बेटी को दान कर दिया है, इसलिए ये बेटी की वस्तु है, उसकी सुरक्षा करना जब तक बेटी मेरे पास है मेरा धर्म है, तो जब तक मेरे शरीर में प्राण है ये मणि हम नहीं ले जाने देंगे। भगवान ने कहा दूसरा तरीका क्या है? जामवंत जी ने कहा दूसरा तरीका प्रभु ये है कि मेरी बेटी से विवाह कर लो, विवाह कर लो, आप ही के जैसी है, आप ही के सदृश बड़ी सुंदर है हमारी बेटी नाथ, विवाह कर लो, मणि हम दहेज में दे देंगे, तुम्हारी हो जाएगी, ले जाओ। भगवान ने कहा तो दूसरे नंबर वाला तरीका ठीक है, हम भी तैयार हैं। फिर जंगल में मंगल शुरू हुआ और भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। स्यमंतक मणि और जाम्बवती दोनों को लेकर के भगवान कन्हैया द्वारिका आए। द्वारिका में सत्राजित को बुलाया, मणि वापस किया और फटकारा, देखो बिना जाने समझे किसी को कलंक लगाना ठीक नहीं है। कोई बात हो जाए अगर गड़बड़ तो पहले उसका पता लगाओ सही है कि गलत है, इसके पहले ही कलंकित करना शुरू कर दो और फिर बाद में वो बात गलत निकले तो जो बदनामी हो जाती है वो वापस थोड़े आएगी। इसलिए सही से पता लगाओ ये बात गलत है कि सही है, फिर उसको उछालने का प्रयास करो, समझे? सत्राजित लज्जित हुआ, मणि लेकर चला गया। एक बात समझे, जो जनता होती है, प्रजा होती है, ये थाली का बैंगन समझो, एक सेकंड में इधर और एक सेकंड में उधर। जब सत्राजित ने भगवान कृष्ण को कलंक लगाया था चोरी का, तब सारी प्रजा द्वारिका की कह रही थी ये बचपन का चोर है, नंबर 1 का चोर है, मैं जानता हूं इसी ने मणि लिया होगा। भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, कृष्ण को अब द्वारिकाधीश हो गए, प्रजा के माल का हरण क्यों करते हैं? सब दोष लगा रहे थे, कृष्ण को गाली दे रहे थे। और आज जब मणि सत्राजित को ला करके वापस कर दिया, कलंक धुल गया, तो वही प्रजा कह रही है, जो प्रजा पहले कृष्ण को गाली दे रही थी, आज वही प्रजा कह रही है हम तो पहले कह रहे थे कन्हैया ऐसा थोड़े करेंगे। हाँ, अरे वो राजा हैं भाई, वो ऐसा थोड़े करेंगे। ये दुष्ट है सत्राजित, जो इसने मेरे महाराज को दोष लगा दिया, कलंक लगा दिया। अब सत्राजित का निकलना मुश्किल, जिधर से निकलता उधर ही गाली पाता है, बड़ा दुष्ट है, देखो मेरे महाराज को ऐसा घटिया कलंक लगा दिया। सत्राजित का निकलना मुश्किल, इधर से उधर। सत्राजित लज्जित होकर भगवान कृष्ण की शरण में आया, प्रभु द्वारिका में निकलना मुश्किल है, इधर उधर चलना फिरना मुश्किल है, क्या करूं? भगवान ने कहा तो हम क्या करें? सत्राजित ने कहा प्रभु एक उपाय है। क्या? हमारी बेटी है सत्यभामा, आप ही के योग्य है नाथ, आपको चाहती भी वो है, बड़ा प्रेम करती है, इसलिए नाथ मेरी बेटी से विवाह कर लो, मेरे दामाद बन जाओगे तो फिर कोई मेरे को कुछ नहीं कहेगा, मेरे से विवाह कर लो, ये मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा तो सुबह से शीघ्र हम जल्दी करो भाई। और फिर उसी दिन भगवान कृष्ण का सत्यभामा के साथ सत्राजित ने विवाह संपन्न किया। तो कौन से नंबर वाला विवाह है? तीसरे नंबर वाला। जोड़ते रहे, क्योंकि 16,108 गिनती मेरे को आती नहीं है, बताते हम जा रहे हैं, जोड़ते तुम रहना।
सत्यजित ने मणि वापस किया, लेकिन कन्हैया ने कहा ये हम नहीं लेंगे, इससे मेरे को कलंक लग जाता है, तुम अपने पास रखो। सत्यजित ने कहा नहीं प्रभु, मैंने संकल्प लिया था कि बेटी का जब विवाह होगा तो ये मणि दहेज में दूंगा। भगवान ने कहा अगर संकल्प लिया है तो ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने पास नहीं रखूंगा। आज से मेरी हुई, लेकिन रखो तुम अपने पास। है? जितना इससे सोना निकले रोज का रोज तौल करके मेरे खजाने में जमा करते रहो, लेकिन मणि तुम अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हस्तिनापुर से युधिष्ठिर का संदेशा आया कृष्ण के पास। युधिष्ठिर जी राजसु यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन बिना तुम्हारे संभव नहीं है महाराज, इसलिए यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आप चलें, आप यज्ञाध्यक्ष हैं। नाथ भगवान कन्हैया पूरे परिकर के साथ यज्ञ पूर्ण करने के लिए युधिष्ठिर के यहां पहुंचे। लेकिन एक सूत्र बताते हैं सुखदेव जी, समझें, बहुत जीवन में उतारने के योग्य है, बड़ा मार्मिक है। क्या सूत्र बताते हैं? कहते हैं इस मन के ऊपर कभी विश्वास मत करो, मन के ऊपर कभी भरोसा मत करो। बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े भक्तों का एक सेकंड में मन बदल गया है। मन कब बदल जाए कोई पता नहीं। इस मन की गति कोई जान नहीं सकता है। और संत कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और संत कहते हैं नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी किसी के साथ में जितनी भले करो। अपने से जितना भी संभव हो सके हम दूसरे का काम हमेशा बनाने का प्रयास करें। अपना भले बिगड़ रहा हो, लेकिन दूसरे का बनाने का प्रयास करें। पीछे कथा में सुना है नंद बाबा यशोदा ने अपनी लड़की वसुदेव को देकर कंस के हाथों मरवा दिया, लेकिन वसुदेव के पुत्र की सुरक्षा की। देवकी वसुदेव ने अपनी आंखों के सामने कंस के हाथों से 6 बच्चे मरवा दिए। कौन बाप करेगा ऐसा? कहेगा भगवान मिले चाहे भाड़ में जाए, हम बच्चे को नहीं मरवा सकते। भगवान को पाने के निमित्त वसुदेव देवकी ने 6 बच्चे कंस के हाथ मरवा दिए। सातवां गर्भ भी खंडित हो गया। तब 8वें गर्भ से भगवान मिले। ये 7 सीढ़ी हैं धर्म की, उन 7 सीढ़ियों को पार कर जाओगे तब 8वीं सीढ़ी पर
भगवान मिलेंगे। यही तो कथा का उद्देश्य है और यही कथा का सार है। अपने को मिटा दो, दूसरे का काम हम न बिगड़ने दें। जहां तक हो सके भले अपना बिगड़ जाए। वही तो संत कहते हैं, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी किसी के साथ में जितनी भले करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। हो मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। और अंतिम भाव संत कहते हैं, केवल इतना ध्यान रखो, क्या जहां से आए हो वहीं जाना है, कर्मों का हिसाब वहीं देना है। इसलिए मन को हमेशा दुरुस्त रखने का प्रयास करो। आए कहां से और अब जाना तुम्हें कहां। आए कहाँ से और तुम्हें जाना तुम्हें कहाँ। आए कहां से और अब जाना तुम्हें कहां। मन में यही विचार लो, मन में यही विचार लो। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समझें, तो संत कहते हैं, इस मन को हमेशा अंकुशित करते रहो। काहे से? सत्संग के अंकुश से, सत्संग से कोड़े से, सत्संग के कोड़े से हमेशा इस मन को अंकुशित करते रहो। ये मन कभी भी भटक सकता है। क्यों? ऐसा ही हादसा एक द्वारिका में हुआ। क्या हुआ? जो अक्रूर हैं, नाम जानते होंगे सब लोग, भगवान कृष्ण को वृंदावन से लेकर के आए हैं मथुरा। अक्रूर ये बंधन भक्ति के आचार्य हैं। जब कृष्ण को लेने गए थे तो मथुरा की सीमा और वृंदावन की सीमा पर उतरकर कृष्ण के चरण चिन्हों का बंधन करते गए थे, लेटे लेटे वृंदावन तक। इतने बड़े भगत हैं भगवान के, दिन रात उन्हीं के नाम का जप करते हैं। इनकी भक्ति की चर्चा पूरे संसार में होती है। इतने प्रकांड भगत, इतने परम भगत भगवान कृष्ण के, लेकिन एक मिनट में बुद्धि बदल गई। क्यों? लोभ आ गया। ये विकार जब आते हैं तो एक विकार आता है तो जितने इसके नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र होते हैं सबको बुला लेता है। एक विकार आए तो सारे विकार आकर के घेर लेते हैं। लोभ आया तो लोभ के आते ही
लोभ के आते ही कितना घृणित विचार आ गया। अक्रूर ने सोचा है जो सत्यराजित के पास मणि है, समंतक मणि, ये 80 किलो सोना रोज देती है, 8 बार सोना। अगर ये मणि हमको मिल जाए है? लेकिन ये मणि ऐसे सत्यराजित तो मांगने से देंगे नहीं। चोरी हम कर नहीं सकते क्योंकि भगत हैं, चोरी करना जानते नहीं, कभी किया नहीं। फिर कैसे क्या किया जाए? मेरा विचार है रात को सोते में सत्यराजित को मार दिया जाए और मणि छीन लाया जाए सोते में। अच्छा देखो, लोभ आया तो कितना घृणित विचार आ गया मन के अंदर, जीव हत्या का विचार आ गया। एक विकार आता है तो दुनिया भर के पाप करवाना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी इन विकारों के चक्कर में पड़ने का प्रयास मत करो। लोभ उतना रखो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना लोभ रखो। ज्यादा लोभ रखोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अक्रूर ने सोचा ये मारने वाला काम भी हम नहीं कर सकते, मारने काटने वाला भी काम नहीं कर सकते। क्यों? भगत है, कभी ये किया नहीं है तो क्या करें? कहा 2 आतंकवादी हैं द्वारिका में। ऐसा कोई भी गांव नगर देश नहीं हुआ है जहां कोई न कोई दुष्ट न रहता हो। अयोध्या सब प्रकार से शुद्ध है, लेकिन वहां भी एक दुष्ट है, मंथरा। तो द्वारिका में भी 2 आतंकवादी हैं, नाम है उनके कृतवर्मा, सतधन्वा। सतधन्वा के साथ सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कन्हैया से विवाह कर दिया तो सतधन्वा जल रहा है, मौका पाकर सत्यराजित से बदला लूंगा। और आज अक्रूर ने वही मौका दे दिया। अक्रूर ने सत्यराजित से कहा मौका बढ़िया, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, चलो रात को सोते में सत्यराजित को मार दिया जाए। तो सतधन्वा का मित्र है कृतवर्मा। कृतवर्मा और सतधन्वा दोनों मिलकर के सत्यराजित को, अक्रूर को साथ में लेकर रात को सोते में सत्यराजित के महल में घुसकर उसको मार दिया जान से, और मणि लेकर अक्रूर चले गए। सवेरे सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा, रोने लगी। रथ के ऊपर बैठी हस्तिनापुर गई रोती हुई। भगवान कृष्ण को सूचना मिली सत्यभामा आई हैं। भगवान कृष्ण एकदम सन्न रह गए। बिना पूर्व सूचना के सत्यभामा कैसे आई? बिना कोई सूचना दिए कैसे आ गई सत्यभामा? द्वारिका में सब कुशल तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। भगवान कृष्ण आए, सत्यभामा से हाल चाल पूछा। आज रोते हुए सत्यभामा ने कहा प्रभु, आपके ससुर जी को कृतवर्मा और सतधन्वा ने मिल करके मार दिया। अब देखें यहाँ अक्रूर का नाम नहीं आता है। क्यों? ये तो भगत हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कृतवर्मा और सतधन्वा दोनों से बैर चल रहा है सत्यराजित का, इसलिए उंगली उसी पर लोग उठाते हैं कि उन्होंने उस दिन कहा था कि देख लूंगा तुमको, तो उन्होंने ही देख लिया। चाहे भले बीच में किसी दूसरे ने देख लिया हो, लेकिन उसको लोग नहीं कहेंगे। इसलिए उसी ने ये सब किया है। ऐसा सोचकर सत्यभामा कहती है नाथ, आपके ससुर जी को सतधन्वा और कृतवर्मा ने मार दिया रात को सोते में, मणि लेकर चले गए। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कन्हैया ने सुना तो सत्यभामा से लिपट करके खूब रोए, ज्यादा रोए। अच्छा, परीक्षित जी कहते हैं ज्यादा क्यों रोए, थोड़ा क्यों नहीं रोए, ज्यादा क्यों रोए भगवान कृष्ण? तो सुखदेव जी कहते हैं सारे पतियों का यही वैशिष्ट्य होना चाहिए कि अपने पिताजी के मरने पर चाहे बिल्कुल मत रो, लेकिन पत्नी का पिता मर जाए तो ज्यादा रो, नहीं तो पत्नी बुरा मान जाएगी। हाँ, ये आदत सारे पतियों की होनी चाहिए। इस भगवान कृष्ण तो नाटक निपुण हैं, बड़े नटवर हैं, सो इनको तो कुछ बताना ही नहीं है। सत्यभामा से लिपट कर खूब रोए, हमारे ससुर जी तो बहुत अच्छे थे, नहीं आंसू गिरे तो बनावटी आंसू गिराने शुरू किए।
हमारे ससुर जी हमको बहुत मानते थे और सत्यभामा को लेकर साथ द्वारिका आए। आते आते अर्जुन भी साथ में आए हैं। आते आते यहाँ कृतवर्मा सतधन्वा को मार दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। मणि यहां भी नहीं मिली। भगवान ने बलराम जी से कहा, दादा मैंने सतधन्वा कृतवर्मा को मार दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। बलराम जी ने कहा, कन्हैया नाटक ज्यादा मत करो, मैं सब जानता हूं। मणि तुमने लिया है, जहां भी रखी हो लाकर दे दो। कन्हैया तो बड़े चिंतित हो गए, हम मणि के बारे में जानते भी नहीं है। मणि तो हाथ पांव धो करके मेरे पीछे पड़ गई, इससे तो मेरे को बार बार कलंक लग जाता है। अरे मेरे बड़े भैया बलराम भी कह रहे हैं तुमने मणि लिया है कृष्ण, जबकि उसके बारे में हम जानते भी नहीं है। भादों की चौथ का अच्छा चंद्रमा देख लिया, बार बार इससे कलंक लगता है मेरे को। अब तो कन्हैया बारीकी से छानबीन करने लगे। तो देखा कन्हैया ने कि अक्रूर जी एक यज्ञ कर रहे हैं हस्तिनापुर में। एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जितनी वेदियां बनाई गई हैं सारी वेदियां सोने की बनाई गई, स्वर्ण से निर्मित वेदियां। ब्राह्मणों को और संतों को भोजन कराने के लिए सोने की कटोरी, थाली, गिलास, लोटा, चम्मच सब बनाए जाते हैं। रोज ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया जाता है और उनको दान कर दिया जाता है। दूसरे दिन फिर नई बनती है। भगवान ने सोचा इतना सोना अक्रूर के पास आया कहां से? इतना सोना अक्रूर के पास आया कहां से, जबकि इनके पास तो कुछ था ही नहीं। भगवान ने समझा कुछ नहीं, गड़बड़ इन्होंने ही किया है, इसलिए कृष्ण अक्रूर के पास गए और सीधा आक्रमण किया। काका जी तुम मेरे काका जरूर हो, लेकिन ये गलत किया तुमने, अच्छा नहीं किया। अक्रूर ने सोचा भगवान जान गए हैं, अब ज्यादा छिपाना ठीक नहीं है। सो कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें। मणि लाकर वापस कर दिया। भगवान ने कहा गलती नहीं है, गलती नहीं किया, महा गलती किया है। तुम मेरे काका जी जरूर हो, परिवार के सदस्य हो, लेकिन दंड तुम्हें भी मिलेगा। और दंड वही मिलेगा जो प्रजा को मिलना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए कोई परिवार नहीं होता, उसके लिए पूरी प्रजा उसका परिवार है। सजा तुमको मिलेगी। अक्रूर कहते हैं प्रभु जो मर्जी आए सो सजा दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए यही सजा है कि ये मणि तुम अपने पास रखो, ले जाओ इसको। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव ये सजा दिया है कि पारितोषिक दिया है? अरे मणि वापस कर दिया, 80 किलो सोना देने वाली। सुखदेव जी ने कहा शर्त भी सुने। कन्हैया ने शर्त रखी मणि अपने पास रखो, लेकिन जितना सोना मणि से निकले रोज का रोज तौल करके एक रत्ती कम नहीं होना चाहिए, मेरे खजाने में जमा करना, रोज का रोज। अब सुनो, वो मणि 80 किलो सोना तब देती है, 8 भार सोना तब देती है जब 10 घंटे एक आसन पर बैठ करके उसकी पूजा की जाए। बीच में आसन नहीं बदलना है, बीच में उठना नहीं है, लगातार 10 घंटा बैठ करके एक आसन पर उस मणि की पूजा की जाए तो मणि 8 भार सोना देती है। और जिस दिन मणि की पूजा न हो उस दिन घर में अनिष्ट शुरू। कभी कोई मर गया, कभी कोई बीमार है, जिस दिन पूजा न हो उस दिन घर में अनिष्ट शुरू, कभी भारी नुकसान। अब पूजा करें 10 घंटा एक आसन पर बैठ करके अक्रूर, और सोना एक रत्ती ले नहीं सकते। अब पूजा न करें तो घर में गड़बड़ शुरू। तो इससे बड़ा ज्यादा दंड और कौन सा हो सकता है? जो 10 घंटे एक आसन पर बैठकर पूजा करेगा वो दूसरा काम कर पाएगा भला? है? तो ये तो जिंदगी भर के लिए दंड दिया है, एक रत्ती ले नहीं सकते और पूजा करें 10 घंटा अक्रूर जिंदगी भर के लिए। ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड दिया है भगवान ने। मणि अक्रूर ने लिया, मन मार करके ठीक है प्रभु जैसा आदेश। और भगवान अर्जुन को साथ में लेकर रथ पर बैठ करके फिर हस्तिनापुर की ओर चले। यमुना के किनारे किनारे जा रहे हैं, तब तक देखा रास्ते में यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदरी देवांगना के समान, देवी के समान सुंदर एक स्त्री बैठी हुई है, देवी बैठी हुई है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये कौन है?
अर्जुन ने कहा प्रभु हम क्या जाने कौन है, जाकर पता लगाओ। अर्जुन पता लगाने के लिए आए। अर्जुन ने पूछा देवी आपका परिचय, आप कौन हैं? उसने कहा मेरा नाम है कालिंदी, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं। कालिंदी माने यमुना, यमुना ही तो कालिंदी है। यमुना मैया ही दिव्य देवी का रूप बनाकर बैठी थी। मेरे पिता का नाम है सूर्य भगवान, मैं सूर्य देव की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं। मैंने बचपन में प्रतिज्ञा किया था कि मैं विवाह नारायण के साथ करूंगी। अर्जुन ने संकेत किया वो जो रथ में बैठे हैं वही तो नारायण है। और वहीं पर सूर्य भगवान प्रकट हुए, जंगल में मंगल शुरू हो गया। वहीं पर भगवान कृष्ण का और कालिंदी का चौथा विवाह संपन्न हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और प्रेम से बोले एक बार राधे राधे, एक बार और बोले राधे राधे। भगवान कृष्ण का ये चौथा विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं अयोध्या के एक राजा हैं जिनका नाम है नागनजित। नग्नजित राजा की पुत्री का नाम है सत्या। इनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े खूंखार, और इनकी प्रतिज्ञा है जो 7 बैलों को एक रस्सी में अंकुशित कर देगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कहते कई राजकुमार आए, सब बैलों के द्वारा मारे गए। आज भगवान कृष्ण गए और 7 रूप बना करके 7 साणों को अंकुशित किया। सत्या के साथ विवाह करके भगवान कृष्ण द्वारिका लेकर आए। ये 5वां विवाह कृष्ण का संपन्न हुआ। छठा विवाह उज्जैन में 2 भाई हैं, नाम है विंद और अनुविंद। इनकी बहन का नाम है मित्रविंदा। विंद अनुविंद ने मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करने की ठानी है और मित्रविंदा से कहा भी है बहन मैं स्वयंवर करूंगा, उस स्वयंवर में वरमाला दुर्योधन के ही गले में तुमको डालनी है। मित्रविंदा ने स्वीकृति दिया, ठीक है भैया जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। दूसरे दिन स्वयंवर हुआ, सब राजा आए हैं, दुर्योधन भी आया है। कृष्ण को भी सूचना मिली तो कृष्ण भी आए दरबार में स्वयंवर में। मित्रविंदा जैसे वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई, सबसे पहले कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ गई। और जैसे कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी, भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि मित्रविंदा ने देखा। घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान। सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। ओ सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी भ्रकुटी करे रे कमाल, हमारे मन बस जइयो। ओ बस जइयो यशोदा जी के लाल, हमारे मन बस जइयो। ओ बस जइयो श्री मदन गोपाल, हमारे मन बस जइयो। बस जइयो श्री मदन गोपाल, हमारे मन बस जइयो। ओ जहाँ देखूं तहाँ सांवल सूरत लोचन बड़े विशाल। जहाँ देखो ता सावल सूरत लोचन बड़े विशाल। पीतांबर पट गले बनमाला, मणि में मुकुट है भाल। हो पीतांबर पट गले बनमाला, मणि में मुकुट
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही द्वारिकाधीश के ऊपर दृष्टि पड़ी मित्रविंदा की, सो दुर्योधन को भूल गई, भाइयों की बात भूल गई और बरमाला कृष्ण के गले में डाल दिया। जो एक बार इनको देखता है वही इनका दीवाना हो जाता है, ऐसी इनकी छवि। अरे ध्यान के माध्यम से एक बार झलक देखने का प्रयास करो अपने अंदर। एक बार अगर झलक देख लिया, इनकी जरा सी झलक देख लिया, एक सेकंड की भी, तो दोबारा दुनिया देखने को मन नहीं करेगा। हाँ, इतनी प्यारी छवि है इनकी। मित्रविंदा ने देखा बरमाला इन्हीं के गले में डाल दिया। दोनों भाइयों की विंद अनुविंद के तेवर तन गए हैं, मारने के लिए निकाल लिया तलवार, खड़े हो गए। भगवान ने सोचा ये साले बन चुके हैं, युद्ध हुआ तो मारना पड़ेगा इनको, रिश्तेदारों को मारना ठीक नहीं है। सो भगवान ने मित्रविंदा का हाथ पकड़ा और चुपचाप वहां से निकले, द्वारिका चले गए। ऐसे भगवान कृष्ण का कौन से नंबर का विवाह हुआ है? कौन से नंबर का है विवाह? आप लोग गिनती करें, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, ये 6ठे नंबर का विवाह है। हाँ, भूलना मत भाई, नहीं तो हम भी भूल गए तो बिगड़ जाएगा सब। 6ठे नंबर का विवाह मित्रविंदा से हुआ भगवान का। और 7वां एक माता जी हैं जिनका नाम है सुरतिकीर्ति मैया। इनकी बेटी का नाम है भद्रा। सुरतिकीर्ति मैया भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, बालवत प्रेम करती हैं, पुत्रवत प्रेम करती हैं। लेकिन सुरतिकीर्ति मैया ने सोचा भगवान कृष्ण हमारे पुत्र तो कभी बन नहीं सकते, इसलिए क्या करें, पुत्र तो कभी बन नहीं सकते। बेटी अपनी जो भद्रा है विवाह कर दें कृष्ण के साथ, मेरे दामाद बन जाएंगे। दामाद और पुत्र दोनों एक समान होते हैं, इसलिए पुत्रवत वात्सल्य स्नेह मिल जाएगा। सोच कर मैया सुरतिकीर्ति ने भगवान कन्हैया के साथ अपनी बेटी भद्रा का विवाह कर दिया। ये 7वां विवाह कृष्ण का हुआ। 8वां विवाह एक लक्ष्मणा नाम की कन्या है। लक्ष्मणा नाम की कन्या के विवाह में शर्त रखी गई है, ऊपर एक मछली घूम रही है, नीचे कढ़ाई में तेल खौल रहा है। उस तेल में मछली के आंख की परछाई देखते हुए मछली की आंख में तीर मारना है, लक्ष्य का भेदन करना है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, नजर नीचे परछाई में, मछली की आंख देखते हुए निशाना ऊपर लगाना है। कोई नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने लक्ष्य का भेदन किया। लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। ऐसे भगवान कृष्ण के 8 विवाह हुए, अलग अलग। एक दैत्य है जिसका नाम है नरकासुर, भौमासुर भी इसको कहते हैं। यह पृथ्वी मैया का पुत्र है, भूमासुर नाम है इसका। भू माने पृथ्वी। जब पृथ्वी मैया से इसका जन्म हुआ तो धरती मैया ने ज्योतिषियों से पूछा इसके बारे में बताओ महाराज। ज्योतिषियों ने बताया सब तो ठीक है, लेकिन इसका वध, इसकी मृत्यु नारायण के हाथ होगी, सिवाय नारायण के कोई इसको मार नहीं सकता। सो धरती मैया नारायण के पास गई और कहा प्रभु मेरे पुत्र को मारना मत। भगवान ने कहा नहीं मारूंगा। कब तक? जब तक तुम नहीं कह दोगी, और जिस दिन तुम कह दोगी मार दो, उस दिन छोड़ूंगा नहीं, उस दिन मार दूंगा। लेकिन जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मारूंगा। भगवान कृष्ण की तीसरे नंबर वाली पत्नी, क्या नाम है उनका? देखो मैं इसीलिए नंबर तुम लोगों से गिनवाता रहता हूं ताकि याद रहे। तीसरे नंबर वाली की पत्नी का नाम है सत्यभामा। हाँ, पहली रुक्मिणी, दूसरी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा। सत्यभामा ये पृथ्वी मैया का प्रतिनिधित्व कर रही है, धरती की अंशावतार है, पृथ्वी की अंशावतार है। अभी आगे सुन। तो धरती मैया से कहते हैं भगवान कृष्ण जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारूंगा, जब तुम कहोगी तो मार दूंगा।
तो धरती मैया बड़ा प्रसन्न हुई। मैं काहे कहूंगी अपने बच्चे को मारने के लिए, इसका मतलब मेरा पुत्र अजेय हो गया, अमर हो गया। भौमासुर की एक आदत है, बड़े बड़े राजघरानों में जाता है और उनकी सुंदर सुंदर कन्याओं का हरण करके ले आता है, जेल के अंदर बंद कर देता है। बड़े बड़े अमीरों के यहाँ की लड़की को पकड़ करके लाता है, जेल के अंदर बंद कर देता है। उसने नियम बनाया है 21,000 जब पूरी हो जाएंगी तो सबके साथ रहस्य लीला करूंगा। अभी तो 16,100 हुई, अभी बहुत संख्या कम है, 16,100। सारी कन्याओं ने भगवान कृष्ण के पास एक पत्र ब्राह्मण के द्वारा भेजा, रक्षा की गुहार किया। भगवान कन्हैया ने कन्याओं की वेदना सुनी, बर्दाश्त नहीं कर पाए, गरुड़ पर बैठे नरकासुर से युद्ध करने चले। लेकिन सत्यभामा आई, प्रभु आज हम भी चलेंगे, तुम्हारे साथ युद्ध देखने का मन कर रहा है, आज हम भी चलेंगे। भगवान ने सोचा आज तो तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये पृथ्वी मैया का अवतार है और जब तक धरती मैया नहीं कहेंगी तब तक ये मार सकते नहीं। इसलिए भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारी तो बहुत आवश्यकता है सत्यभामा, आओ बैठो। गरुड़ पर बैठाड़ा सत्यभामा को और चल पड़े नरकासुर के दरबार को, जिसके राज्य का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। भौमासुर के द्वारपाल का नाम है मुर। मुर नाम का दैत्य पहरेदारी कर रहा है, इसके 5 सिर हैं। भगवान ने सबसे पहले मुर दैत्य को मारा, पहरेदार को मारा और इनका नाम पड़ गया मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पीछे सुना है आप लोगों ने गोविंद नाम कैसे पढ़ा, दामोदर नाम कैसे पढ़ा, गोपाल नाम कैसे पढ़ा, गिरधारी नाम कैसे पढ़ा। जितने भी नाम हैं इनके लीला करने से ही इनके नाम चेंज हुए। मुर दैत्य को मारा इसलिए नाम पड़ा मुरारी। फिर भौमासुर अपनी सेना लेकर के आया। कृष्ण भगवान युद्ध करते हैं भौमासुर से, लेकिन भौमासुर को मारते नहीं हैं, केवल उसके अस्त्रों से अपने शरीर को बचाते हैं, मारते नहीं हैं उसे। पूरा दिन यही नाटक हुआ। शाम को सत्यभामा खींच गई और कहने लगी प्रभु ये नाटक क्यों कर रहे हो, मारते क्यों नहीं इसको, मार दो दुष्ट को। भगवान ने कहा देवी यही तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब तुम कहो तब मारूं। अब तुमने कह दिया है, अब नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत चक्र सुदर्शन को आदेश किया, जिसने जाकर के भौमासुर के सिर को काटा। भौमासुर मरा, सारी सेना का संहार किया। भगवान ने जाकर के जेल के फाटक खोले, जेल का ताला खोला और सारी कन्याओं को बाहर निकाला, 16,100। और सबसे कहते हैं देवियों तुम सब मुक्त हो, जहां चाहो वहां जा सकती हो, तुम सब स्वतंत्र हो राक्षस की कैद से। सारी कन्याओं ने कहा प्रभु कहां जाऊं, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। भगवान ने कहा जहां मर्जी हो जा सकती हो। सारी कन्याओं ने कहा प्रभु केवल 2 ही मार्ग मेरे पास बचे हैं। मेरे पिता मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजकुमार मेरे से विवाह नहीं करेगा क्योंकि राक्षस की जेल में बंद थी। अब केवल मेरे पास यही मार्ग है, या तो आत्महत्या कर लूं या वेश्यावृत्ति अपना लूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। भगवान ने कहा तो क्या चाहती हो, बोलो क्या इच्छा है। सारी कन्याओं ने एक स्वर में कहा प्रभु अगर आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, आपकी शरण मिल जाए प्रभु, तो आपके चरणों में सारी जिंदगी दासी बन करके सेवा करके बिता दूंगी। नाथ अपने चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर, बसा लो निज चरणन में, 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 अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने
निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। ओ सौंप दिया ये जीवन तोहे, सौंप दिया ये जीवन तोहे, रखियो जिस विधि रखना होवे, राखो जिस विधि रखना तोहे। वृंदावन में बसा लो किसी ओर, वृंदावन में बसा लो किसी ओर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो मुझ चरणन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो अपने चरणन में, बसा लो अपने चरणन में, बसा लो वृंदावन में। और भावना क्या है? सारी कन्याएं कह रही प्रभु, चाहे गोपी ग्वाल बना ले, चाहे गोपी ग्वाल बनावे, लता पता चाहे लाल बना लो, लता पता चाहे लाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर। बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो अपने चरणन में, बसा लो अपने चरणों में, बसा लो वृंदावन में। और भावना क्या है? सारी कन्याएं कह रही प्रभु, मैं वादा करती हूँ जीवन भर निस दिन तेरी सेवा करेंगी, जिस दिन तेरी पूजा करूंगी, निस दिन तेरी सेवा करूंगी, जिस दिन तेरी सेवा करूंगी, चरणों में तेरे श्रद्धा रखूंगी, चरणों में तेरे श्रद्धा रखूंगी, तेरे दर्शन करूंगी उठ भोर, तेरे दर्शन करूंगी उठ भोर, बसा ले निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे चाहिए नहीं कुछ और, बसा लो अपने चरणन में, बसा लो निज 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 अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो निज चरणन में, बसा लो निज चरणन में। प्रभु केवल यही चाहिए, आपके चरणों की सेवा। एक भैया कम न करिए। एक बार भाव से सभी लोग बोले राधे। कुछ लोग रह गए, फिर दोबारा बोले राधे राधे। तो समझें, सारी कन्याएं एक स्वर में कहती हैं, प्रभु आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, सारी जिंदगी बिता दूंगी आपके चरणों की दासी बनकर।
यहाँ एक बात समझें, भगवान कृष्ण का नाम है शरणागत वत्सल, राम जी का भी नाम है शरणागत वत्सल, इसीलिए तो दुश्मन के भाई को शरण दे दिया विभीषण को। जबकि सुग्रीव कहते हैं प्रभु जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो राम जी कहते हैं जानते हो अगर कुभाव लेकर के आएगा तो चिंता नहीं है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, चिंता करने की बात नहीं है। अगर रावण भी आ गया होता विभीषण की जगह तो मैं उसको भी शरण दे देता, क्योंकि मैं शरणागत वत्सल हूं। कितना भी अपराध किसी ने क्यों न किया हो, लेकिन मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अभय प्रदान कर देता हूं, शरण में अवश्य लेता हूं। इनका नाम है शरणागत वत्सल। और जो जिस भाव से आता है उसी भाव से उसी रूप में भगवान उसको स्वीकार करते हैं। सारी कन्याएं चरणों की दासी के रूप में निवेदन किया है, पत्नी के रूप में निवेदन किया है। इसलिए भगवान ने दोनों हाथ फैलाए, देवियों तुम सबको मैं स्वीकार करता हूं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो शरण में आ सकती हो। फिर सुखदेव जी कहते हैं सारी कन्याओं को लेकर के भगवान द्वारिका आए और सारी कन्याओं के साथ अब जितनी नारियां हैं उतने ही महल अलग अलग बनवाए सबके रहने के लिए। ये नहीं है कि एक घर है उसी में सबको भर दिया हो लाकर। हाँ, जितनी नारियां हैं उतने महल अलग अलग बने हैं सबके, नंबर से 1 से लेकर नंबर 16,108 तक। और जितनी नारियां हैं उतने ही स्वरूप भगवान कृष्ण के, माने एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, एक ही समय में 16,100 कन्याओं के साथ भगवान कन्हैया उतने ही स्वरूप बना करके एक ही समय में विवाह करते हैं। सबके साथ एक ही समय में विवाह संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने यहाँ एक प्रश्न किया है सुखदेव जी से, महाराज भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे, राजा होने के नाते 100, 200, 500, 1000, 2000 विवाह कर लेते, ये 16,108 करने की क्या जरूरत है? कुछ कम नहीं हो सकते थे क्या? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान कृष्ण की इतनी पत्नियां तो ईमानदारी की, बेईमानी की बहुत है। ये 16,108 न विवाह करें तो भी इनकी पत्नी है, और विवाह करें तो भी विवाह तो दिखाने के लिए संसार को करते हैं कि इतने मैंने विवाह किए हैं। विवाह के पहले से भी इतनी ही पत्नियां इनके पास हैं। जिनका विवाह हुआ है आज ये सारी पत्नियां पहले से हैं इनकी 16,108। और बेईमानी की तो बहुत है। पहले बताएं बेईमानी की कितनी है? भगवान का नाम क्या है? जगतपति, पूरे संसार के पति। और इस समय पूरे विश्व की जनसंख्या वर्तमान समय में 10.5 अरब के लगभग है। पूरे विश्व की जनसंख्या 10.5 अरब के लगभग। तो इतनी पत्नियां तो कंफर्म है भगवान। जब जगतपति हैं तो सब पत्नी हुई इनकी, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे जो भी हैं, सब इनकी पत्नी हुए। तो इतनी पत्नियां तो कंफर्म। लेकिन 16,108 पत्नियां ईमानदारी की हमेशा इनकी पत्नी बन करके रहती हैं। ये कौन है? आए भाव की दृष्टि से देखें। 4 वेद हैं, शायद ये बात बहुत कम सुनी हो। हाँ, 4 वेद हैं। 4 वेद में 3 कांड हैं। 4 वेद में 1 लाख श्लोक है। 3 कांड में, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। तो कर्म कांड के 80,000 मंत्र गोपी बन करके आ गए और कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास किया और प्राप्त कर लिया। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, ये ज्ञान देते हैं लोगों को कि भगवान अपने समीप में स्थित हैं। इनको कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे इनका अनुभव किया जाए कि हमारे पास में है, हमारे समीप में है, हमारे अंदर है, इसका कैसे अनुभव किया जाए, ये ज्ञान उपासना कांड के 16,000 मंत्र देते हैं।
और एक बात समझे, यहाँ जो जहां गया है वहां का उसे रास्ता पता है, और जो जहां गया नहीं है वहां का रास्ता क्या जाने वो है। आपसे कोई पूछे कि यहां से हमें विरामखंड 2 में जाना है और आप कभी नहीं गए वहां पर, तो रास्ता बता सकते हो? रास्ता तो तभी बता सकते हो जब गए हो, तभी कह सकते हो इधर से जा करके सीधा, फिर उधर से मुड़ करके थोड़ा सीधा चले जाओ। उपासना कांड के मंत्र हमेशा भगवान के पास रहने वाले हैं, समीप रहने वाले हैं, इसलिए भगवान के बारे में उन्हें पता है, तो भगवान के सामीप्य का वो अनुभव कराने में समर्थ है। उपासना का मतलब होता है उप असने समीपे स्थितः सा उपासना, माने जो भगवान के समीप में, पास में बिल्कुल स्थित रहे हमेशा, वही तो उपासना कांड के मंत्र हैं, वही उपासना है। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, ये भगवान के चरणों की दासी हैं हमेशा से। ये सब 16,000 भगवान कृष्ण की पत्नी बनकर के आ गए, 16,000 उपासना कांड के मंत्र। और व्यास जी ने एक एक श्लोक पर एक एक उपनिषद लिखा है। 1 लाख मंत्र हैं वेद के, तो 1 लाख उपनिषद लिखा है। ऐसे 1 लाख उपनिषद में से 100 उपनिषद ऐसे हैं जिनमें केवल कृष्ण की चर्चा है, केवल कृष्ण की चर्चा है। तो जिसमें केवल कृष्ण की चर्चा है, ऐसे 7 उपनिषद भगवान कन्हैया की पत्नी बनकर के आ गया, 100 उपनिषद। और जो 8 पटरानियां हैं, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इस प्रकृति को अष्टधा बोलते हैं। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। और इसी 8 प्रकार की प्रकृति में हम सब बंधे हुए हैं। अच्छा बोलो, 5 तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे शरीर बना, बंधे हुए हैं। फिर मन के कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो मन ये भी प्रकृति का स्वरूप है, वो भी नचा रहा है मन। बुद्धि, अहंकार है, इन सबके चक्कर में फंसे हुए, इन सबके चक्कर में नाच रहे हैं। माने प्रकृति हमको सब तरफ से नचा रही है। प्रकृति के 8 प्रकार की प्रकृति के चंगुल में हम सब फंसे हुए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो प्रकृति का दास बन करके रहे, जो प्रकृति के अधीन रहे, जो प्रकृति के इशारे पर चले, काम करे, उसको बोलते हैं जीव। और जो जिसकी प्रकृति दासी बन करके रहे, जिसके चरणों की, जिसके इशारे पर प्रकृति काम करे, जिसके आदेश का पालन प्रकृति करे, उनका नाम है भगवान। भगवान के तो चरणों की दासी बन करके रहती है प्रकृति। भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति भगवान के इशारे पर चलती है। अच्छा विचार करें, कमल कभी 12 बजे रात में खिलता हुआ देखा है? कमल तो सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिलता है। लेकिन जब 12 बजे रात को भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, तो लिखा है कमल विकसित हो गए, खिल गए। हाँ, भंवरे गुंजार करने लगे 12 बजे रात को। क्यों? जो अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं, किसी सबसे बड़े अधिकारी का आगमन हो रहा है, ऐसी सूचना मिल जाए तो छुट्टी छोड़ करके चले आते हैं। हाँ, छुट्टी छोड़कर चले आते हैं। नहीं गए तो शायद अधिकारी का मूड बदल जाए और नौकरी से ही निकाल दे। अब यहाँ बड़े अधिकारी, सुप्रीम पावर भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो 12 बजे रात की छुट्टी नहीं मना रहे, कमल विकसित हो गए। सारी प्रकृति भगवान के संकेत पर काम करती है, जैसा चाहते हैं वैसा करती है। इनकी मुट्ठी में प्रकृति है, इनके चरणों की दासी है। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हैं। ऐसे 16,108 भगवान कन्हैया के पत्नियां हैं। कहते हैं
भगवान कन्हैया के ठाठ देखिए। सुखदेव जी कहते हैं जितनी इनके पत्नी हैं, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ है। अब 16,108 पत्नी और सबके 10-10 पुत्र, लगाएं गणित कितने हो गए हैं? गणित लगाकर मेरे को भी बता देना कितने हो गए। हाँ, 1,61,080 के करीब होते हैं। हाँ, इतने भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, टोटल परिवार भगवान कन्हैया का 56 करोड़ यदुवंशियों का होता है। भारत देश की आधी जनसंख्या मान लो लगभग 56 करोड़ यदुवंशियों का टोटल परिवार है भगवान कन्हैया का। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। और प्रत्येक पत्नी का महल अलग अलग, प्रत्येक पत्नी के पास 24 घंटे भगवान कृष्ण रहते हैं, माने उतने ही स्वरूप हैं कृष्ण के। कोई पत्नी ये अनुभव नहीं करती है कि मेरे साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन भगवान कन्हैया की दिनचर्या बड़ी विशेष है, इसको थोड़ा समझ ले। हाँ, दिनचर्या बड़ी विशेष है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने जो मथुरा में और द्वारिका में लीला किया है उसे जीवन में उतारना चाहिए, और जो वृंदावन गोकुल में लीला किया है वो उतारने योग्य नहीं है, वो केवल चिंतन करने के योग्य है, क्योंकि उसे हम कर ही नहीं सकते। कितना प्रयास करें नहीं कर सकते। क्यों? 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, 7 कोस वाला, 1 उंगली पर 7 दिन 7 रात लगातार। 101 फण वाले कालिया नाग को नाथ रहे हैं। जो भगवान ने किया वो हम कर ही नहीं सकते। 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार रहे हैं, वो भी दूध पीते पीते। जो भगवान ने वृंदावन गोकुल की लीला किया उसे हम कर ही नहीं सकते, इसलिए वो केवल चिंतन करने के योग्य है। लेकिन मथुरा की और द्वारिका की लीला जो भगवान ने किया, उनके आचरण हमें जीवन में उतारने चाहिए। विवाह वाले नहीं कि 16,000 उन्होंने किए तो हमको भी करना पड़ेगा उतने। हाँ, विवाह वाले नहीं, इनके आचरण, इनकी दिनचर्या जीवन में उतारनी चाहिए। एक बार नारद जी देखने आए भगवान की दिनचर्या, तो क्या देखा? नंबर 1 वाले महल से देखना शुरू किया, रुक्मिणी का महल नंबर 1 वाला। वहां देखा भगवान कन्हैया वस्त्र निकाल रहे हैं, नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं। नारद जी दूसरे महल में गए, वहां देखा वस्त्र निकाल चुके हैं, नहाने जा रहे हैं। तीसरे महल में देखा, झांक कर देख रहे हैं झरोखे से, वहां देखा जाकर के तो भगवान कृष्ण नहा रहे हैं। ऐसे सब जगह देखा, कहीं आसन लगा करके बैठ करके नेत्र बंद करके अखंड समाधि लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। जब खुद परमात्मा है तो ध्यान किसका कर रहे हैं? दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। जैसा मैंने कथा में कई बार बताया, व्यक्ति को 1 घंटे कम से कम रोजाना ध्यान अवश्य करना चाहिए। नेत्र बंद करके 1 घंटे कम से कम ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्यों? पूजा भले न कर पाओ एक दिन, मंदिर भले कभी मत जा पाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर वाले भगवान को देखने का प्रयास जीवन में करना चाहिए। केवल ध्यान की प्रक्रिया से ही संभव है, वैसे संभव नहीं। अच्छा, यहां एक ओरिजिनलिटी बताऊं। पूजा का अर्थ क्या होता है? पू माने पूर्ण और जा माने जाप। पूर्ण जाप, यही पूजा है। ओरिजिनल पूजा यही है, पूर्ण जाप। और पूर्ण जाप क्या है? श्वास श्वास सो नाम जप, और श्वास श्वास क्यों खोए, ना जाने किस श्वास सो आवन होए न होए। प्रत्येक सांस से परमात्मा का नाम लेने का प्रयास करो। प्रत्येक सांस परमात्मा के नाम के साथ निकले, ये पूर्ण जाप है और यही ओरिजिनल पूजा है।
ये पूजा नहीं कर पाए तो फूल अच्छे चाहे जितने चढ़ा दो, भर भर करके 2 किलो रोजाना चावल चढ़ाओ भगवान के ऊपर, कोई फायदा नहीं है। ये पूर्ण जाप यही पूजा है। ओरिजिनल ध्यान के माध्यम से अपने अंदर बैठे हुए भगवान को एक बार जरूर देखने का प्रयास करना चाहिए। मैंने एक दिन कथा में ध्यान की प्रक्रिया भी बताई कैसे करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अखंड ध्यान लगा रहे हैं बैठे। कहीं देखते हैं नारद जी तो गायों को चारा अपने हाथ से डाल रहे हैं और हरा हरा चारा लेकर के गायों को खिला रहे हैं कृष्ण। कहीं देखा तो संतों का अखंड भंडारा चल रहा है, भगवान कृष्ण अपने हाथों से परोस रहे हैं। कहीं ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है, कन्हैया अपने हाथों से परोस रहे हैं, आग्रह करके डालते जा रहे हैं। अरे एक लड्डू और लो महाराज, एक लड्डू और खाओ, एक पूरी और खाओ, ऐसे। कहीं दान बांट रहे हैं, वो भी इच्छा पूर्ण होने जैसा दान बांट रहे हैं भगवान, कि दान देने लेने के बाद व्यक्ति मांगने की इच्छा ही खत्म कर दे, ऐसा दान बांट रहे हैं भर। कहीं देखा तो संतों के चरण दबा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं। ऐसे देखते देखते कहीं मंत्रियों के साथ खड़े गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं सेनापति को आदेश कर रहे हैं, वहां वो गड़बड़ है थोड़ा सीमा पर, वहां देख लो जाकर सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे अब नारद जी ने सब जगह भगवान कृष्ण को देखा, इनकी विशेष दिनचर्या देखी। नारद जी दरबार में आए तो यहाँ भी कृष्ण बैठे हुए, दरबार में भी बैठे हुए। सर्वत्र कृष्ण का दर्शन किया, सारे महलों में कृष्ण का दर्शन किया। नारद जी चरणों में लौट गए। आज भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम वाले स्वरूप का दर्शन किया नारद जी, धन्य हो गए और वहां से चले गए उनके नाम का स्मरण करते हुए। कैसे? सब लोग बोलने का थोड़ा प्रयास करेंगे भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यमुना पुलिन बिहारी घनश्याम मेरो है। ओ यमुना कुलीन बिहारी घनश्याम मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और प्रेम से बोले, एक बार और बोले। अच्छा एक बार और बोल दें।
भगवान कृष्ण कन्हैया के ऐसे ठाठ वृंदावन बिहारी के ये समय समय पर बच्चों को शिक्षा भी देते हैं लीला के माध्यम से। एक बार घूमने गए थोड़ा बगीचा में, बच्चों को पौत्रों को साथ में लिया और बच्चों को साथ में लेकर बगीचा घूमने गए। अब तो ये दादाजी बन गए हैं, पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, परदादाजी भी हैं, क्योंकि बेटा पोता परपोता सब हैं। तो दादाजी हैं बूढ़े, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए बगीचा में, बच्चे खेलने लगे खेल, गेंद का खेल खेलने लगे। अब खेल खेल में गेंद एक कुएं में गिर गई। बच्चे जब गेंद निकालने गए तो देखा कुएं में बड़ा पुराना एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा गिरगिट। अब तो बच्चे घबराए आए, दादाजी दादाजी क्या है? अरे कुएं में इतना बड़ा गिरगिट तो मैंने देखा नहीं, बहुत विशाल गिरगिट, चलकर देखो। भगवान कन्हैया आए तो देखा, पहचान गए कौन श्रीमान जी है। भगवान कन्हैया ने उस गिरगिट को बाहर निकाला, कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ तो गिरगिट के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। कन्हैया ने कहा, को भगवान, कौन है आप? उसने कहा, प्रभु मेरे को नहीं पहचानते हैं आप? भगवान ने कहा, परिचय बताओ। अरे प्रभु, दानियों की लिस्ट कभी पढ़ी होगी तुमने, तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम होगा, नंबर 1 पर हमारा नाम आता है दानियों में, नंबर 1 के हम दानी थे। भगवान ने कहा, इतने बड़े दानी थे तो तुम्हारी दुर्दशा कैसे होगी? भाई दान करने से गिरगिट कोई बन जाए, दुर्दशा हो, ऐसा तो संभव नहीं है। दान करने से तो सदगति होती है। जब नंबर 1 वाले दानी थे तो गिरगिट कैसे बन गए? उसने कहा, महाराज सुनो, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, सूर्य वंश के जो प्रथम राजा हुए मनु की सृष्टि में, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम है नृग, मैं राजा नृग था। प्रभु, दानियों की लिस्ट में सबसे पहला मेरा नाम आता है। भगवान ने कहा, तो कौन सा दान किया तुमने, बताओ। नृग ने कहा, प्रभु मैंने गायों का दान किया। कितनी गायों का दान किया? अरे प्रभु, कितनी गायों का दान किया गिनती ही नहीं है। धरती के धूल कण गिने जा सकते हैं, पेड़ के पत्ते गिने जा सकते हैं, आकाश में तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरी दी हुई गायों को गिना नहीं जा सकता है। मैंने असंख्य गायों का दान किया जी। भगवान ने कहा, इतना बड़ा दान किया, गौदान, गौदान से बढ़कर तो कोई दान ही नहीं है। इतना बड़ा तुमने दान किया, फिर तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई, गिरगिट कैसे बन गए? फिर बूढ़ी ठेली गायों का दान किया होगा, मरने वाली। नृग ने कहा, ना प्रभु, मैंने ताजी ब्याई गाय, पहला ब्याई गाय, जवान हृष्ट पुष्ट श्यामा गाय, ज्यादा दूध देने वाली, बछड़ा नीचे दूध पी रहा हो, ऐसी गायों का दान किया। भगवान ने कहा, तो पैसा नंबर 2 का लगाया होगा, ईमानदारी का पैसा नहीं लगाया होगा, तभी तो दुर्गति हुई। उसने कहा, ना प्रभु, मैंने न्याय के द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन है, न्याय जितना कहती है उतना प्रजा से धन मैंने लिया है, ज्यादा बेईमानी का धन मेरे पास नहीं था, ईमानदारी का पैसा मैंने दान किया है प्रभु। और गायों को कैसे दान किया जानते हो? सोने से सींग, चांदी से पैर मढ़ाकर, रेशमी ओहार उड़ा करके और सारे गहनों से, आभूषण से सुसज्जित करके गायों को फिर मैंने दान किया है। और शुद्ध ब्राह्मणों को दान किया है, अनाप शनाप ब्राह्मणों को दान नहीं किया है। अनाप शनाप ब्राह्मणों को दान करने से भी दान का फल नहीं मिलता है। हमने दान दिया और वो तुम्हारे घर का दान पैसा लेकर गए, भट्टी पर बोतल लेकर के अपना काम शुरू कर दिया। राजा नृग कहता, भागवत हर प्रकार की शिक्षा देती है। राजा नृग कह रहा है, प्रभु मैंने कर्मकांडी ब्राह्मणों को, अपने आचरण से शुद्ध रहने वाले ब्राह्मणों को दान किया है, अनाप शनाप ब्राह्मणों को दान भी नहीं किया है। भगवान ने कहा, तो ये तुम्हारी दुर्गति कैसे होगी, तुम गिरगिट कैसे बन गए? नृग ने कहा, प्रभु एक गलती हो गई छोटी सी। क्या गलती हो गई? कहा, हमारी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था,
वो ब्राह्मण इतना स्वाभिमानी ब्राह्मण था कि वो कभी किसी से दान नहीं लेता था। उसके यहाँ एक गैया पाल रखी थी उसने, उसी गैया का दूध पी करके अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन कभी किसी से कुछ भी दान नहीं लेता था, कोई दे तो भी नहीं लेता था। ऐसा स्वाभिमानी ब्राह्मण। एक बार संयोग बना, उसकी गैया खुल गई खूंटे से और खुल करके भागती आई। हमारी जो दान देने वाली गायें बंधी थी उन्हीं में आकर के वो भी खड़ी हो गई। महाराज, जब 1 लाख गाय रोज हम दान करते थे तो 1 लाख गाय में को कैसे पहचान हो कौन बाहर से आई है कौन मेरी वाली है। जब सवेरे हम दान करने लगे तो साथ में वो गाय भी मैंने दान कर दिया जो उस ब्राह्मण वाली आई थी, मेरी गाय मिल गई थी। अब वो गाय जिस ब्राह्मण को मैंने दान किया वो ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था और जिसकी वो गाय थी वो ब्राह्मण गाय ढूंढता आ रहा था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। उसने पहचाना और कहा, क्यों चोरी करते हो, मेरी गाय चुरा करके लिए जा रहे हो? उसने कहा, ना महाराज, मेरे को लांछन मत लगाना, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बड़ा शुद्ध आचरण का ब्राह्मण हूँ। महाराज ने मेरे को दान किया है, राजा नग ने दान किया है, लिए जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ, ये मेरी गाय है, ये उन्होंने दान कैसे कर दिया? अब दोनों ब्राह्मण में टकराव हो गया। नग कह रहे हैं फैसला के लिए मेरे पास आए। अब जिस ब्राह्मण को मैंने दान किया था उसने कहा, महाराज तुमने ये गाय मेरे को दान किया, बोलो। राजा नग ने कहा, हाँ दान तो किया है भाई, दान तो दिया है। तो जिसकी गाय थी वो कह रहा है, महाराज ये गाय मेरी है या तुम्हारी, तुमने दान किया कैसे मेरी गाय का? नग ने कहा, गाय तो आपकी है, गलती से दान हो गई। गलती से दान हो गई तो इसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। राजा नग ने कहा, महाराज जिसको दान दिया था उसकी गाय वापस कर दो, हमसे दूसरी गाय ले ले, 2 गाय ले ले। लेकिन ब्राह्मण बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े स्वाभिमानी। ना महाराज, मैं लूंगा तो यही लूंगा, दूसरी ले नहीं सकता। हाँ। जिसकी गाय थी उससे कहा, भैया इससे अच्छी वाली दे दूं और बढ़िया दे दूं, 2-4 दे दूं। ना महाराज, मैं दान नहीं लेता हूं कभी किसी से, मैं अपने बल के ऊपर अपनी मेहनत से खाता हूं, मैं किसी से लेता नहीं हूं। अपना दान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी गाय चाहिए। राजा नग कहते हैं, मैं फैसला करने में समर्थ नहीं हो पाया दोनों ब्राह्मणों का, और दोनों ब्राह्मण वो गाय वहीं छोड़ करके चले गए। राजा, तू हम लोगों का फैसला नहीं कर पा रहा, इसलिए गाय अपने पास रख, मुझे दान नहीं चाहिए। गाय वाले ब्राह्मण ने भी कहा, महाराज जब तुम्हारी नीयत खराब हो गई, रखो गाय, मुझे नहीं लेना। चले गए दोनों ब्राह्मण। कुछ समय के बाद हमारी मृत्यु हुई। राजा नग कहते हैं, कुछ समय के बाद जब मेरी मृत्यु हुई, यमराज के वहां गया। यमराज ने लेखा जोखा किया। चित्रगुप्त ने बताया, इसने बहुत सी गायों का दान किया है जीवन में, इसलिए पुण्य का खाता तो बहुत बड़ा है इसका, लेकिन थोड़ा सा पाप है, जरा सा पाप है इसका। क्या पाप है? इसने गलती से एक ब्राह्मण के धन का, एक ब्राह्मण की गाय का इसने दान कर दिया है। गलती से ब्राह्मण के धन का उपयोग कर दिया है दान के लिए। महाराज, ये इसका पाप बनता है, दोष बनता है। यमराज ने कहा, तो उस दोष से थोड़ा नरक तो मिलेगा ही। राजा से पूछा, राजा तुम्हारा पाप बहुत थोड़ा सा है, नरक थोड़ी देर के लिए है, पुण्य बहुत बड़ा खाता है, क्या पहले भोगोगे, बोलो। मैंने सोचा जब पाप थोड़ा ही है तो लाओ पहले उसको भोग ले, बाद में पुण्य भोग ले। हाँ, तो मैंने कह दिया कि पहले पाप भोगाओ महाराज, ताकि बाद में आनंद करूं। और जैसे मैंने इतना कहा सो गिरगिट बना करके इसी कुएं में डाल दिया। अब शायद यमराज भूल गए हैं, मेरे खाता को बंद कर दिया है, इसी कुएं में डाल दिया मेरे को। तब से पड़ा हूं, सैकड़ों वर्ष बीत गए महाराज इसी कुएं में पड़े पड़े मेरे को। आज आपके चरणों का स्पर्श हुआ है नाथ, न जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आपके दर्शन मिले हैं प्रभु में कृतार्थ हो गया। और भगवान के दर्शन करता हुआ
उनको प्रणाम करता, स्तुति करता हुआ राजा नृग स्वर्ग चला गया। भगवान कन्हैया बच्चों की ओर देखकर कहते हैं, बच्चों देखा, गलती से ब्राह्मण के धन का दान करने से कैसी दुर्गति हुई राजा नृग की। कहते हैं एक बार जहर पी ले कोई भगत हमारा या हमारे परिवार का या कोई व्यक्ति जहर पी ले तो मैं जहर से बचा सकता हूं उसको, लेकिन ब्राह्मण के धन का सदुपयोग करने वाला, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन को खाने वाला, उसे मैं बचा नहीं सकता हूं, उसका पतन अवश्य होगा, ये निश्चित है। देखिए, ब्राह्मण अपनी मर्जी से अगर दे रहा है तो प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर दे रहा है कुछ भी, वो प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए, ये पूर्ण है। अगर नहीं स्वीकार किया, तिरस्कार किया तो दोष लगेगा, लेकिन ब्राह्मण की बिना मर्जी के अगर उसका धन तुमने लिया है तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान कहते हैं वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, मैं बचा नहीं सकता। ऐसे लीला के माध्यम से भगवान बच्चों को समय समय पर शिक्षा देते हैं। अपने बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा देना चाहिए जीवन सुधारने के लिए। बीच में मैंने कई तरीका बताए हैं सब लोगों को। अंग्रेजी माहौल में न ढाल करके बच्चों को संस्कृति, सभ्यता, कुछ अपनी परंपरा को उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आगे चल करके बच्चा हमारा संस्कारी बने। भगवान कृष्ण वापस आए, ऐसे कृष्ण की लीला का विशेष वर्णन करते हुए सुखदेव जी दसम स्कंद का विश्राम करते हैं, सुदामा जी की कथा कहते हैं। सुदामा जी की कथा, अब देखिए समय तो बहुत हो चुका है, समय थोड़ा बचा है और उसी समय सीमा के अंदर ही आज थोड़ा लेट हो सकती है, इसलिए शांति से बैठे रहेंगे। लास्ट दिन है, समापन का दिन है, विश्राम का दिन है, इसलिए थोड़ा लेट हो सकती है। ये संयोग जीवन में आगे कब आए कुछ कहा नहीं जा सकता, और आप लोग ऐसे सुनते रहोगे भाव से बैठे तो हम कहते रहेंगे चाहे 12 बज जाए, कोई बात नहीं, चाहे 12 बज जाए हम कहते रहेंगे ऐसे बैठे। लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा आलस्य आ जाता है हमारे यजमान जी के, हाँ, थोड़ा थोड़ा आलस्य आ जाता है। क्यों? आज 7वां दिन है ना, 7वां दिन है, आलस्य आना स्वाभाविक है। पार्वती जी तो चौथे दिन सोने लगी थी, यही कथा तो सुना रहे थे भगवान शंकर, अमर कथा। चौथे दिन सोने लगी थी, सुखदेव जी ने सुन लिया था पूरी कथा, तो आलस्य आना स्वाभाविक है। दूसरी बात, सारा दिन काम करना, परिश्रम करना, क्योंकि इसमें भागदौड़ थोड़ी थोड़ी होती, बहुत भागदौड़ होती है, खर्चा भी बहुत लगता है, भागदौड़ भी बहुत होती है। तो पूरा दिन भागदौड़ करना, रात को 2 बजे तक जागना, फिर सवेरे 5 बजे 6 बजे उठ जाना, फिर भागदौड़ करना, और 7 दिन ऐसे परिश्रम से बीत जाए तो आलस्य तो आना स्वाभाविक है। हाँ। फिर भी यजमान जी ने जितने भाव से सुना है बैठ करके, 7 दिन तक जरा भी न आलस्य आया है, न कोई भाव कुभाव हुआ है। प्रेम से बैठकर भजन करते हुए इन्होंने कथा सुनी है, प्रेम से। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की ये बड़ी कृपा है जो ऐसे भाव से कथा सुन करके हम जीवन बिता दें, दिन बिता दें, समय बिता दें, पता न चले, ऐसा भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए सबके ऊपर कृपा है। आप सब लोग भी रोज समय से आकर के यहाँ कथा में उपस्थित हुए हैं और सुने हैं कथा। जितनी संख्या आज है इतनी संख्या तो रोज आएगी। हाँ, क्योंकि ये सब श्रोता लोग दैनिक श्रोता हैं, नित्य के श्रोता हैं, चाहे वो दूर के हों चाहे नजदीक हों। कुछ 2-4 बढ़े हैं आज, बाकी सब वही श्रोता हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और एक बार सभी लोग प्रेम से बोलें, एक बार और बोलें।
और सुदामा जी की कथा में सूक्ष्म भाव से समझे। केवल सुदामा जी भगवान कन्हैया से कुछ नहीं मांगते हैं, दिन रात भजन करते हैं, कृष्ण की बात छोड़ो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। सुदामा जितेंद्रिय हैं, विरक्त हैं, परम वैरागी हैं, लेकिन इनका एक व्रत है, अयाचक व्रत लिया है, हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। सुदामा जी 2 घंटे का समय निकालकर 24 घंटा में एक गांव में घूम लेते हैं। केवल रास्ते रास्ते किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं, केवल रास्ते रास्ते गांव में घूम लेते हैं। अगर किसी ने बुलाकर दे दिया महाराज ये लिए जाओ थोड़ा, किसी ने बिना मांगे बुलाकर दे दिया तो ले लिया, और नहीं दिया किसी ने तो चुपचाप गांव घूम करके घर चले जाते हैं, भजन करते हैं केवल दिन रात। कभी कभी तो ऐसा संयोग बनता है 15-15 दिन केवल जल पी करके रह जाते हैं। शाम को बच्चे जब रोते हैं, भूख के लिए भोजन मांगते हैं, तो सुशीला कहती है बेटा जल पी करके रह जा, आज एकादशी है। रोज एकादशी हो रही है सुदामा जी की, 15-15 दिन लगातार एकादशी होती रहती है, लेकिन सुदामा को कोई कष्ट नहीं। सुदामा के भजन में कोई विक्षेप नहीं है। सुदामा एक बार भी भगवान से नहीं कहते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर इतना कष्ट दिया है, मैं आपका दिन रात भजन करता हूँ, थोड़ा तो ध्यान दो प्रभु। कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं, दिन रात केवल उनके नाम का भजन करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान से भी कोई आग्रह नहीं करते। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्रता में और गरीबी में बहुत बड़ा अंतर है। धन के भंडार लगे हों घर में, फिर भी और पाने की इच्छा हो तो समझ लो उसका मन दरिद्र है। जिसके पास कुछ भी न हो लेकिन मन संतोष से भरा हो, वो गरीब तो है लेकिन दरिद्र नहीं है। हाँ। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा के घर की छत ऐसी है कि 12 घंटे भगवान सूर्य के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर की दीवार ऐसी है कि पड़ोसी के घर का पानी सीधा घर के अंदर आता है बिना रोक टोक के। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर के बर्तन ऐसे हैं कि कोई साबुत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सुदामा के घर में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये गलत बात है। सुदामा दरिद्र नहीं। हाँ, सुशीला के मन में कभी कभी भाव आता है जैसे पड़ोसी के पास धन है वैसे मेरे भी पास हो जाए। इसलिए सुशीला को सुखदेव जी कहते हैं दरिद्रा सीत मानासी। सुशीला दरिद्र है क्योंकि उसके मन में संतोष नहीं, इसलिए उसको दरिद्र कहा है। एक बार किसी संत से सुशीला को पता चला कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण मेरे स्वामी के मित्र हैं। जब पता चला तो आज आग्रह करती है प्रभु स्वामी, जब मित्र द्वारिकाधीश हैं तो एक बार तो मिलने के लिए अवश्य जाना चाहिए। नाथ मैं ये नहीं कहती हूं कुछ जाकर मांग लाओ, जाकर के उनके पावन दर्शन कराओ, केवल दर्शन करके आओ नाथ। सुदामा ने सोचा सुशीला मेरे लिए बहुत अच्छी बात कह रही है, भगवान के दर्शन के लिए ही तो कह रही है। हाँ, अच्छी बात कह रही है और मेरी हर बात ये मानती है तो कभी एक बात तो माननी चाहिए जबकि बढ़िया बात कह रही है। ठीक है देवी जी चला जाता हूं लेकिन भेंट के लिए तो कुछ चाहिए। सुशीला पड़ोसन के यहां जाती है और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई।
याचितो चतुरो मुष्टि यावत पृथक तंदुला। 4 मुट्ठी चावल सुशीला पड़ोस के घर से मांग करके लाई, लेकिन यहां समझे 4 मुट्ठी चावल 4 घर से सुशीला लेकर आई, एक घर से नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को सूचना देनी है कि हमारे घर में चावल का दाना भी नहीं। सुशीला जानती है हमारे स्वामी से जब भगवान कृष्ण पूछेंगे क्या हाल चाल, तो मेरे स्वामी एक ही बात कहेंगे, हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। कभी ये नहीं बताएंगे हमारे घर में कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को ये कैसे पता चले कि 4 मुट्ठी चावल भी सुदामा के घर में नहीं है? ये मांगेंगे। 4 घर से चावल आएंगे तो 4 प्रकार के होंगे, कुछ टूटे हुए, कुछ पतले, कुछ मोटे, कुछ लंबे, कुछ छोटे। 4 घर से 4 तरीके के चावल होंगे, और जब 4 तरीके के चावल एक में मिक्स देखेंगे कन्हैया तो समझ जाएंगे कि ये मांगे के हैं। सुदामा के घर में चावल भी नहीं है, इसलिए 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। किसी प्रकार एक किसी पुराने फटे वस्त्र में लपेटा, उनको बांधा, सुदामा को दिया, पोटली बगल में दबाया और द्वारिका की ओर चले। पूस के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सुदामा द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। अच्छा, पूस के महीने में कितना ठंड होता है जानते हो? हाँ, दांत किटकिटाते हैं, दांत बजते हैं, इतना ठंड होता है जनवरी के महीने में। और सुदामा जी पूस के महीने में द्वारिका को चले हैं। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, केवल लंगोटी पहने हैं। अरे पैरों में पनहिया तक नहीं है, नंगे पैर जा रहे हैं सुदामा। इसीलिए तो सुशीला भगवान सूर्य से प्रार्थना करती है, हे सूर्य भगवान, मेरे पति के शरीर में इतना तेज भर देना कि जरा भी ठंडी उनको महसूस न हो। मेरे पति ऐसी ठंडी में सिकुड़ते हुए कैसे जाएंगे द्वारिका? मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं भेजना था, लेकिन क्या बताऊं, इन बच्चों की दुर्दशा देखी भी तो नहीं गई, इसीलिए तो भेजना पड़ा मजबूरी में। हे सूर्य भगवान, मेरी रक्षा करना, महान सती नारी है सुशीला। और सुदामा भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए जा रहे हैं द्वारिका की ओर। सुदामा ये सुदामा प्रेम से गाते, सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते को जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का बिस्तर, हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का बिस्तर, लगाया ध्यान सबका, लगाया ध्यान के सबका, उन्हें सोते सुलाते हैं। सुदामा प्रेम से गाकर, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रेम से गाते, चले रास्ते में जाते हैं। सुदामा प्रात उठ करके चलन की कर तैयारी दी,
जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे लेटे और गहरी निद्रा में सो गए। भगवान ने सोचा मेरा मित्र मेरे यहाँ तक नहीं आ सकता है, इसलिए गरुण को भेज करके सुदामा को सोते में ही मंगा लिया। गरुण ला करके द्वारिका के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे लिटा दिया। सुदामा जब सवेरे जगे तो सामने देखा ऊंचे ऊंचे सोने के महल, बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। सुदामा वहां के लोगों से पूछते हैं, एक को बुलाया, भैया यहाँ आओ। पास में आया, हाँ बोलो महाराज। मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, पहले बताओ महाराज, हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? उसने कहा महाराज बूढ़े हो गए, मजाक की आदत नहीं गई, जाग रहे हो, सो थोड़े रहे हो। अरे नहीं महाराज, जानते हो जहां पर हम सोए थे वो जगह ये नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आदमी सो जाता है, सोते सोते सपना देखता है। एक सुंदर नगर में पहुंच गया तो वही पूछ रहा हूं, मैं सो रहा हूं कि ऐसा तो नहीं सपना देख रहा हूं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सो जाता है, सोते सोते में उसको शेर भेड़िया कोई खा जाता है और मरकर बैकुंठ पहुंच जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि हम मर गए हों और बैकुंठ आ गए, इसलिए पूछ रहा हूं। अरे नहीं महाराज, तुम जग रहे हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, मरे नहीं हो, न सपना देख रहे हो। तो मैं कहाँ खड़ा हूं ये तो बताओ, ये सामने नगर कौन सा है? अरे महाराज द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी। अब तो सुदामा बड़ा प्रसन्न हो गए, द्वारिकापुरी इतनी जल्दी आ गया। और भगवान के खेलों को भगवान ही जाने, या जिस पे दया कर दें दयावान ही जाने। भगवान की लीला कौन जाने। महाराज द्वारिकापुरी। सुदामा ने कहा अच्छा एक बात बताओ भैया, यहाँ पर कन्हैया जी का मकान कौन सा है? उसने कहा कन्हैया जी कौन है? ये कन्हैया जी कौन? अरे उनको नहीं जानते तुम? वो तो यहाँ के राजा हैं, द्वारिका के राजा हैं। अरे तो महाराज मेरे राजा जी का ऐसे कोई नाम थोड़े लेता है, उनका बहुत बड़ा नाम है, बड़ा सम्मानित नाम, सम्मान से लोग नाम लेते हैं। श्री श्री 1108 श्री परम व्योमाद वासुदेव नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ये उनका पूरा नाम है। 2 लाइन में आता है नाम पूरा। सुदामा ने कहा यहाँ आकर तो भैया बड़ा लंबा नाम पा गया हो। हाँ, हमारा बचपन का मित्र, हम तो यही कहते थे कन्हैया, और सब यही कहते थे उसको। अब यहाँ आकर कुछ भी बन गया हो भैया, लेकिन वही बताओ तुम्हारे द्वारिकाधीश का कौन सा महल है? उसने कहा महाराज उनके महल को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये जो मेन वाली सड़क है, हाईवे, इसी पर अंदर से प्रवेश करोगे तो दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जितने मकान तुमको मिलेंगे, जहां तक चले जाओ वहां तक जितने मकान मिलेंगे सब उन्हीं के हैं। क्यों? एक आधे 2 4 10 20 थोड़े हैं, 16,108 महल है। हाँ? 16,108 महल। महाराज जहां तक तुम चले जाओ दोनों तरफ रोड के उन्हीं के मकान हैं, चाहे जिसमें चले जाओ सब जगह मिलेंगे। अब तो सुदामा ने दांत के नीचे उंगली दबाई, बाप रे, एक कन्हैया के तो बड़े ठाठ हो गए। हाँ? सुदामा जी अंदर प्रवेश किए, सबसे पहले नंबर 1 वाले मकान में प्रवेश किया। अब भागवत जी में तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर चले गए, किसी ने उनको रोका नहीं है? क्यों? भगवान कृष्ण का आदेश है कि ब्राह्मण, संत, भगत जितने भी समय मेरे से मिलने के लिए आए, चाहे 12 बजे रात को, चाहे 12 बजे दिन में, उसे रोका न जाए, बिना रोक टोक के मेरे से मिल सकता है अंदर आकर के, सीधा अंदर आकर के, और किसी को प्रवेश न दिया जाए। ब्राह्मण, संत, भगत ये रोके न जाए, ये आदेश है, इसलिए किसी ने रोका नहीं। लेकिन रसिक भगत लोग कहते हैं द्वारपालों ने रोक लिया, द्वारपालों ने रोक लिया।
महाराज जाकर पहले सूचना दे दें भगवान को, जैसा वो आदेश करें वैसा करेंगे, खड़े रहो तब तक। तो द्वारपाल अंदर गया, सूचना देता है प्रभु को, सूचना देता है प्रभु जानते हो एक ब्राह्मण पर